नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत है। इट्स मी रंजित कुमार एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक एंड आस्क योर एनी क्वेरीज रिलेटेड टू योर अपकमिंग जेपीएससी एंड जेएसएससी एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीकली झारखंड करंट अफेयर्स में हम 14 से 21 जून के बीच बने झारखंड के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स कुछ सूचना मैं आपको दे दूं। फ्रेंड्स, एक भरोसेमंद सोर्स से पता चला है कि जो जेपीएससी का पीटी है वह अगस्त माह में संभावित है। तो इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए आप अपना रेट ऑफ स्टडी बढ़ा दीजिए, इधर उधर समय वेस्ट नहीं कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में लगाइए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आज फादर डे है, तो इस फादर डे के अवसर पे आप अपने आप से संकल्प लीजिए, प्रण लीजिए कि आने वाले फादर डे के अवसर पे मैं अपने फैमिली को, मैं अपने पिता को अपनी सफलता समर्पित करूंगा। तो यदि आप इस प्रकार के संकल्प के साथ पढ़ते हैं तो पढ़ने का जो इंटरेस्ट है वो बना रहता है और अपना मनोबल भी बढ़ा रहता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंत में हम जो ट्विटर कैंपेन है उससे संबंधित बात भी करेंगे और आपको बताएंगे कि सारे यूट्यूबर्स एवं झारखंड के सारे छात्रों के द्वारा ट्विटर कैंपेन से जुड़ के कैसे सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जा सकता है। तो इस संदर्भ में हम इस वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। फिलहाल चलिए देखते हैं 14 से 20 जून 2021 के बीच बने झारखंड के कुछ अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड में बनी किस फिल्म को कांस फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित की जाएगी? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, धूम कुड़िया फिल्म को कांस फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित की जाएगी। तो इसे ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा इससे संबंधित थोड़े एक्सप्लेनेशन देखिए। झारखंड में बनी वास्तविक कहानी पर आधारित फीचर फिल्म धूम कुड़िया कांस फिल्म महोत्सव 2021 में प्रदर्शित की जाएगी। धूम कुड़िया फिल्म मानव तस्करी और झारखंड की अन्य समस्याओं से रूबरू कराती है। फ्रेंड्स, इस फिल्म से संबंधित बहुत से तथ्य हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो इस फिल्म से संबंधित सारे तथ्यों को मैं एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। फिलहाल धूम कुड़िया का जिक्र हुआ है तो मैं पहले भी धूम कुड़िया के बारे में डिटेल में बता रखा हूँ, फिर भी एक बार फिर देखिए क्योंकि यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, धूम कुड़िया या धूमकुरिया युवागिरी जिसे कहते हैं, उरांव जनजाति के युवक युवतियों के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। धूमकुरिया में युवक युवतियों को गीत संगीत, नृत्य, शिकार आदि जनजातीय रीति रिवाज जो एवं परंपराओं का शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है। घूमकुरिया में युवक एवं युवतियों के लिए अलग अलग प्रबंध होता है। युवकों के लिए जो प्रबंध होता है फ्रेंड्स उसे जोख एड़पा एवं युवतियों के लिए जो प्रबंध होता है उसे पेल एड़पा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जानिए जोख एड़पा को धांगर कुड़िया भी कहा जाता है। तो यह भी ध्यान रखिए, जोख एड़पा जो लड़कों के लिए धूमकुड़िया का जो व्यवस्था है उसे धांगर कुड़िया भी कहा जाता है और जोख एड़पा के मुखिया को महतो या धांगर कहा जाता है। पेल एड़पा की देखभाल करने वाली महिला को बड़की धांगरीन कहा जाता है। घूम कुरिया में प्रवेश 10 से 11 वर्ष की आयु में मिलता है और जैसे युवक या युवती विवाहित होते हैं घूम कुरिया की सदस्यता समाप्त हो जाती है। घूम कुरिया में प्रवेश प्रायः सरहुल के समय होता है। घूम कुरिया के व्यय का भार अभिभावकों द्वारा शुल्क के रूप में दी गई वस्तुओं से होता है। दुर्भाग्य से फ्रेंड्स, वर्तमान में ईसाई धर्म के प्रसार एवं बाह्य प्रभावों के कारण उरांवों की यह पुरानी प्रथा में कमी आई। फिर भी हाल फिलहाल में इसमें थोड़े सुधार देखने को मिले हैं कि हाल ही में रांची में केंद्रीय धूमकुरिया भवन का निर्माण कराया जा रहा है। तो इस तरह के कुछ सुधार देखे जा रहे हैं और ये काफ़ी अपनी परंपरा सामाजिक स्थिति को बनाए रखने का यह अच्छा तरीका है। तो इस हमारे जो संस्कृति है उसे बचाए रखना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, स्क्रीन पे दिख रहे हैं इस तरह से क्विक अपडेट के लिए आप हमें यूट्यूब के साथ साथ इंस्टाग्राम एवं फेसबुक एवं ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको झारखंड में घटित घटनाओं का या करंट अफेयर्स का क्विक अपडेट मिल जाएगा। आगे आज का दूसरा प्रश्न है, पैब्लो पांडा लघु कथा संग्रह नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? तो इसका सही आंसर है स्वप्ना संचिता के द्वारा पैब्लो पांडा लघु कथा संग्रह नामक पुस्तक लिखी गई। इस प्रश्न से संबंधित एक्सप्लेनेशन देखिए। हाल ही में रांची की स्वप्ना संचिता के द्वारा लिखी गई पुस्तक पैब्लो पांडा नामक स्टोरी बुक लंदन के पब्लिकेशन हाउस के द्वारा 24 जून को किंडल पर जारी किया जाएगा। स्वप्ना संचिता के द्वारा ही देश वो नामक काव्य संग्रह लिखी जा रही है। तो यह भी ध्यान रखिए। स्वप्ना संचिता झारखंड की राजधानी रांची की रहने वाली है। आगे आज का तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में करेक्शन कर लीजिएगा, हाल ही में राज्य के किस विभाग की ओर से प्रिपरेशन प्रिवेंशन एंड प्लानिंग फॉर कोविड-19 थर्ड वेव इन झारखंड नामक पुस्तक जारी की गई? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। उपरोक्त दोनों से बचना है। यह पुस्तक स्वास्थ्य विभाग की ओर
से जारी की गई है। इस प्रश्न से संबंधित थोड़े एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। झारखंड सरकार की ओर से कोरोना की तीसरी लहर से निपटने हेतु तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रिपरेशन, प्रिवेंशन एंड प्लानिंग फॉर कोविड-19 थर्ड वेव इन झारखंड नामक पुस्तक जारी की गई है। इसके अलावा जब स्वास्थ्य विभाग का जिक्र आया तो जानिए वर्तमान में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता हैं। सारे मंत्रिमंडल आपको ध्यान में होने चाहिए। पॉसिबिलिटी होता है कि एक प्रश्न यहाँ से भी एग्जाम में पूछ दिया जाए। चौथा प्रश्न है वाइल्ड लाइफ इन क्लाइमेट चेंज कोर्स की शुरुआत किस विश्वविद्यालय में की गई है? तो इसका सही आंसर है रांची विश्वविद्यालय के बॉटनी शाखा के द्वारा वाइल्ड लाइफ इन क्लाइमेट चेंज कोर्स की शुरुआत की गई। तो जानिए हाल ही में प्रभारी कुलपति कामिनी कुमार की अध्यक्षता में बॉटनी विभाग के अंतर्गत वाइल्ड लाइफ एंड क्लाइमेट चेंज कोर्स पढ़ाने पर मुहर लगी है। 6 माह के इस कोर्स का शुरुआत बहुत जल्द रांची यूनिवर्सिटी में की जाएगी। पांचवा प्रश्न है हाल ही में झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम में हुई है? तो इसका सही आंसर है निकी प्रधान और सलीमा टेट्टे। उपरोक्त दोनों यानी ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों का चयन आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम में की गई है। थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखिए। हाल ही में झारखंड की बेटी निक्की प्रधान जो खूंटी की रहने वाली है तथा सलीमा टेट्टे जो सिमडेगा की रहने वाली है का चयन टोक्यो में होने वाले आगामी ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय टीम में की गई है। निक्की प्रधान ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी हैं। ये पहली बार रियो ओलंपिक 2016 में भाग ली थी। झारखंड से सर्वाधिक बार ओलंपिक में भाग लेने वाली खिलाड़ी दीपिका कुमारी है। उनका यह तीसरा ओलंपिक होगा। इसके अलावा बता दूं फ्रेंड्स, जब टोक्यो ओलंपिक का जिक्र आया तो जानिए आगामी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है वह 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित की जाएगी। आगे आज का छठा प्रश्न है फ्रेंड्स, जूनियर भारतीय महिला हॉकी कैंप में झारखंड के किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन देखिए संगीता कुमारी, ब्यूटी डुंगडुंग और उपरोक्त दोनों। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स उपरोक्त दोनों हो जाएगा, यानी ब्यूटी डुंगडुंग एवं संगीता कुमारी दोनों को जो महिला हॉकी कैंप बेंगलुरु में आयोजित होने वाला है वहाँ पे शामिल किया गया है। इसके अलावा जानिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सेंटर फॉर एक्सीलेंस साई बेंगलुरु में 13 जून 2021 से आयोजित जूनियर भारतीय महिला हॉकी के टॉप्स ट्रेनिंग के लिए संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग को शामिल किया गया है। संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग दोनों सिमडेगा जिले के किरसई प्रखंड के करंगागुड़ी की रहने वाली हैं। इसके अलावा वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जानिए कि सिमडेगा जिले को नर्सरी ऑफ गेम्स के नाम से जाना जाता है। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, वीकली झारखंड करंट अफेयर्स का प्रीवियस वीडियो 1 से 13 जून 2021 हमारे चैनल पे ऑलरेडी आ रखा है। तो यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। स्क्रीन की दाईं ओर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को आप देख सकते हैं। आगे आज का 7वां प्रश्न है, झारखंड के किस विकेट कीपर बल्लेबाज का चयन श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम में किया गया है? तो इसका सही आंसर है ईशान किशन का चयन श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में किया गया है। झारखंड के विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन का चयन श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम में किया गया है। भारत 13 से 25 जुलाई तक श्रीलंका से 3 वनडे और 3 टी20 मैच खेलेगी। IPL में खेलने वाले झारखंड के खिलाड़ी जानिए, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं। ईशान किशन एवं सौरभ तिवारी मुंबई इंडियंस से खेलते हैं। विराट सिंह एवं शहबाज नदीम सनराइजर्स हैदराबाद से खेलते हैं। देखिए यहाँ इमेज से भी देख लीजिए, ईशान किशन मुंबई इंडियंस, अनुकूल राय मुंबई इंडियंस से ही और सौरभ तिवारी भी मुंबई इंडियंस से। इसके अलावा शहबाज नदीम हैदराबाद से और उत्कर्ष सिंह, देखिए इसे मैं नहीं बताया था आगे, ये ध्यान रखिए, उत्कर्ष सिंह पंजाब से खेलते हैं और विराट सिंह सनराइजर्स हैदराबाद से खेलते हैं। तो इन सारे खिलाड़ियों को जानिए कि ये किस टीम से खेलते हैं IPL में। आगे आज का 8वां प्रश्न है, झारखंड में बनी फिल्म पुनर्जागरण किस महापुरुष की जीवनी पर आधारित है? तो आपको बता दूं, झारखंड में बनी फिल्म पुनर्जागरण स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर आधारित है। इससे संबंधित थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। BEC फिल्म के बैनर तले बने स्वामी विवेकानंद की जीवन दर्शन पर आधारित फिल्म 26 जून को OTT प्लेटफॉर्म हंगामा पर रिलीज होगी। इस फिल्म में फ्रेंड्स अभिनेता मुकेश राम प्रजापति स्वामी विवेकानंद का किरदार निभा रहे हैं। आगे आज का 9वां प्रश्न है, हाल ही में झारखंड सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने हेतु बैंकों को कितनी राशि दी है? तो इसका सही आंसर है 980 करोड़ राशि झारखंड सरकार ने बैंकों को दी है किसानों के कर्ज माफी हेतु। थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखिए। झारखंड सरकार ने अब तक राज्य के 4,46,012 किसानों का कर्ज माफ किया है। कर्ज चुकाने के लिए राज्य सरकार ने कुल 980.06 करोड़ रुपये बैंकों को दिए हैं। झारखंड के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री कौन है? तो श्री बादल पत्रलेख है। तो मंत्रिमंडल तो मैं अपने डेली करंट अफेयर से ही आपको याद करा दूंगा, बस इसे आप डेली फॉलो कीजिए।
9वां प्रश्न है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर फार्मा पार्क बनाने की मंजूरी दी गई? तो इसका सही आंसर है चान्हो, रांची में फार्मा पार्क बनाया जाएगा। तो ये राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि देश के फार्मेसी से सेक्टर में केवल 1% झारखंड का शेयर है। तो इस पार्क के बनने से थोड़ा इसमें इस परसेंटेज में बढ़ोतरी होगा और होना ही चाहिए। आगे इस प्रश्न से संबंधित थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। झारखंड में फार्मा पार्क बनाने के लिए रांची के चान्हो प्रखंड स्थित बरहे गांव में 50 एकड़ भूमि चयनित की गई है। राज्य सरकार के द्वारा 20% तक की सब्सिडी दी जाएगी इस परियोजना में निवेश करने वाली कंपनी को। हाल ही में किस बीमारी को महामारी घोषित करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है ब्लैक फंगस बीमारी को महामारी घोषित करने की मंजूरी मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है। हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे महामारी घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ब्लैक फंगस को फ्रेंड्स म्यूकर माइकोसिस, ये सुधार कर लीजिएगा, म्यूकर माइकोसिस भी कहा जाता है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है, तो ये ध्यान रखिए। कोविड-19 के वैसे मरीज जिन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा स्टेरॉइड्स का प्रयोग किया, उनमें यह बीमारी देखा जा रहा है ब्लैक फंगस का। तो ब्लैक फंगस से भी बचना है और लोगों को भी जागरूक करना है ताकि इससे बचे रहें। इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से भी यह ब्लैक फंगस काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो खुद को हेल्दी बनाए रखना है, हेल्दी बनाते हुए स्टडी जारी रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स जेपीएससी का हमने अभी बताया कि संभावना है अगस्त में होने का। तो यदि आप बुक को लेके कंफ्यूज हैं, आप कौन सा बुक पढ़ें कौन सा बुक नहीं पढ़ें, बुक का सिलेक्शन भी स्टूडेंट्स की सफलता में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मैं जेपीएससी के बेस्ट बुक लिस्ट पीटी एंड मेंस दोनों के लिए सेपरेट वीडियो बना रखा हूँ। आप चैनल पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं या स्क्रीन की दाईं और आ रहे आई बटन पे भी क्लिक करके इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसमें यदि इतनी ही बुक को आप फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, सुनिश्चित है, क्योंकि ये बुक्स मैं अपने सीनियर्स या फिर बहुत से टीचर से राय लेने के बाद ही यह लिस्ट बनाया हूँ, ना कि खुद से इसे बना दिया हूँ। तो आप इसे बेचक फॉलो कीजिए। आगे आज का 11वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे टीएसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल इसका पूर्ण रूप है। क्या है? तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल टीएससी। इससे संबंधित कुछ बातें जानिए, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल रूल 2021 की अधिसूचना जारी की गई। इस नियमावली में प्रमुख बदलाव यह किया गया है कि इसके सदस्यों का मनोनयन का अधिकार राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री में निहित कर दिया गया है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के पारा 4 के अनुसार प्रत्येक राज्य को ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन करने का प्रावधान किया गया है। झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल रूल 2021 के तहत इस काउंसिल में 18 सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री जो होंगे वह काउंसिल के पदेन अध्यक्ष और सदस्य होंगे। जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। इसके अलावा जानिए 18 सदस्यों में से 15 सदस्य अनुसूचित जनजाति से आने वाले ऐसे विधायक होंगे जिन्हें मुख्यमंत्री चुनेंगे। इनकी सदस्यता विधानसभा की सदस्यता तक रहेगी तथा शेष जो 3 सदस्य होंगे वे वैसे लोग होंगे जिन्हें जनजातीय मामलों में रुचि हो या विशेष ज्ञान हो और अनुसूचित जनजाति कल्याण के क्षेत्र में तजुर्बा रहा हो। तो आप ध्यान रखिए 18 सदस्यों में से 15+3 का कंसेप्ट क्या है आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स आगे के प्रश्न देखने से पहले टीम S4G के द्वारा आपकी तैयारी को बेहतर बनाने हेतु की गई नई पहल से अवगत करा देता हूं। फ्रेंड्स आगामी जेपीएससी एवं जेएसएससी द्वारा कंडक्ट होने वाले एग्जाम्स के टू द सिलेबस स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक तैयारी हेतु S4G व्हाट्सएप ग्रुप की शुरुआत की गई है। इस ग्रुप में आपको S4G पर आने वाले सारे वीडियो के लिंक एवं पीडीएफ मिल जाएंगे तथा जेपीएससी एवं जेएसएससी में पूछे जाने वाले सभी सेक्शन में कंटिन्यूटी बनाए रखने हेतु भी प्रतिदिन कंटेंट दिए जाएंगे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आने वाले डेली कंटेंट को आप इस वीडियो के माध्यम से समझिए या देखिए।
तो फ्रेंड्स, यदि आप सच में आगामी जेपीएससी एवं जेएसएससी की एग्ज़ाम में सिलेक्शन चाहते हैं तो बेहिचक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इस ग्रुप से जुड़ने के लिए फ्रेंड्स स्क्रीन पे दिख रहे नंबर 9801114450 पर ₹99 का पेमेंट करना है और फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट फ्रेंड्स इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। देन आपको हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। फ्रेंड्स, यह जो ₹99 का चार्ज होगा वह आगामी 6 माह के लिए वैलिड होगा। यहाँ पे 1 जून से 31 दिसंबर 2021 दिख रहा है, लेकिन आप जब भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते हैं उस दिन से लेके आगामी 6 माह और या उससे अधिक समय तक के लिए आपको इस ग्रुप की सदस्यता दी जाएगी। फ्रेंड्स, यह जो ₹99 का चार्ज या एक छोटा सा सहयोग आपसे लिया जा रहा है, पहला तो यह सिंसियर बंदों के चयन के लिए है और दूसरा आपके कंटेंट को बेहतर बनाने में ही इसका सदुपयोग किया जाएगा। लाइक प्रैक्टिस सेट जो आपको प्रत्येक 15वें दिन और 30 दिन जेपीएससी एवं जेएसएससी का प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इन सब चीज़ों का टाइपिंग कॉस्ट हो गया या फिर अदर एक्सपेंसेस है, इसे फुलफिल करने के लिए छोटा सा चार्ज लिया जा रहा है। तो आप बेहिचक इस चार्ज को इग्नोर करते हुए बेहिचक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक कंटिन्यूटी प्रदान कीजिए। आगे फ्रेंड्स, हर दिन की तरह हमने पिछले वीडियो में अपने वीकली करंट अफेयर के पिछले वीडियो में आपसे पूछा था कि कोरोना यानी कोविड-19 को लेकर जारी राजकीय हेल्पलाइन नंबर कितना है। तो बहुत से व्यूअर्स ने कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर दिया है। इसी प्रकार से आप आंसर किया कीजिए। तो आप सबों ने इसका सही आंसर दिया। 104 जो है वह कोरोना को लेकर राजकीय हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा हमने पूछा था कि बाकी नंबर के बारे में भी आपको बताना है, तो आप लोगों ने बताया है, उसके लिए धन्यवाद। और इसके अलावा कुछ और भी जानिए। झारखंड सरकार द्वारा जारी कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर 104 है और जो कोविड-19 को लेकर जारी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है फ्रेंड्स वह 1075 है। तो चूँकि पूरा देश या पूरा दुनिया पिछले एक दो सालों से कोविड-19 की चपेट में रहा है, तो कोविड-19 से जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है वो तो एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। तो कोविड-19 वाले इश्यूज़ पे आपको विशेष ध्यान रखना ही रखना है। तो फ्रेंड्स, आगे हर दिन की तरह आज भी आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे तो नहीं, लेकिन क्वेश्चन ऑफ द वीक इसे कहेंगे। हमने पहले इस क्वेश्चन को अपने डेली करंट अफेयर की वीडियोज़ में बता रखा है, फिर भी आपसे पूछ रहा हूँ कि पिछले माह के 29 मई को राज्य के किस जिले का स्थापना दिवस था। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ऑप्शन है चतरा, हजारीबाग, खूंटी और साहिबगंज। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए और जिस भी ज़िले का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करते हैं, यानी जो भी ज़िला इसका आंसर होगा, उस ज़िले से संबंधित कुछ खास बातें, जस्ट लाइक कि कौन कौन से जलप्रपात हैं या कुछ खास पॉइंट, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो इस तरह से एक्स्ट्रा कंटेंट भी आप लिख सकते हैं। इससे आपका रिवीजन होता है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे डेली करंट अफेयर एवं वीकली करंट अफेयर के वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर किया कीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियोज़ को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़िए। वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग सारे वीडियोज़ के पीडीएफ मिल जाते हैं, यानी चैनल पे जैसे वीडियोज़ आते हैं वैसे ही आपको पीडीएफ मिल जाता है। इसके अलावा बहुत से कंटेंट आपके एग्ज़ाम को लेके कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए दिए जा रहे हैं। तो बेहिचक 99 हमने चार्ज इसलिए रख रखा है ताकि एक सिंसियर बंदों का चयन हो सके। दूसरी बड़ी बात कि कुछ आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट्स वगैरह जो दिए जाएंगे ग्रुप में, उसे तैयार करने में जो कॉस्ट्स वगैरह छोटे मोटे हैं उसे फुलफ़िल किया जा सके। तो आप इस ग्रुप से जुड़ने के लिए इस नंबर पे ₹99 का पेमेंट कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेजिए। सुभाष सर के नाम से यह अकाउंट है, तो आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं और बेहिचक हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनिए। और 6 माह के लिए ₹99 इनफ है, बहुत कम है। तो बेहिचक आप इस ग्रुप का हिस्सा बनिए और स्टडी फॉर गोल्स को सपोर्ट भी कीजिए ताकि हम आप तक बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने को सक्षम हो सके। इसके अलावा हमारे चैनल पे आने वाले ये कुछ कंटेंट है, इसे मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप डिटेल में देख लीजिएगा। एंड वन मोर थिंग जो आपको ध्यान रखना है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि वहाँ पे डेली क्विजेज़ के रूप में क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, बैक टू बैक क्विजेज़ हो रहे हैं। तो आप हमारी टेलीग्राम स्टडी फॉर गोल सर्च कीजिए और टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कीजिए और अपने जो करंट अफेयर देखते हैं उसका प्रैक्टिस आपको वहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमने वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि ट्विटर कैंपेन से जुड़ी बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, ट्विटर कैंपेन्स आप छात्रों के वेलफेयर के लिए चलाया जा रहा है। सारे यूट्यूबर्स एक होके इस पे एक ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं जिसके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाए। क्योंकि जितने भी हमारे आस पड़ोस के राज्य हैं फ्रेंड्स, बिहार को ही देख लीजिए, बैक टू बैक एसआई के वैकेंसीज हो रहे हैं और रिजल्ट भी आ रहा है। सारे राज्य एक्टिव हैं पर अपना झारखंड थोड़ा सुस्त पड़ा हुआ है। तो ये ज़रूरी है, एक आम नागरिक होने के नाते अपने हक के लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है।
तो आप बेहिचक ट्विटर कैंपेन का हिस्सा बने। 21 यानी कल से यह प्रारंभ हो रहा है, तो आप जितना से ज़्यादा हो सके ट्वीट कीजिए और मुख्यमंत्री साहब को टैग कीजिए ताकि आपके हित में बहुत जल्दी डिसीजन लिए जा सके। इसके अलावा बता दूं फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा नियुक्तियों को लेकर ऑलरेडी 22 जून को कैबिनेट की बैठक रखी गई है। तो यदि आप 21 को कैंपेन को बड़े स्तर पे बढ़ाते हैं, मुख्यमंत्री का नज़र जाता है, तो उस मीटिंग में एक्चुअली वो नियुक्तियों को लेकर ही रखा गया है। तो उस मीटिंग में उनका जो ध्यान है वह ज़्यादा जाएगा और हो सकता है आपके हित में बहुत सी घोषणाएं की जाएं। फ्रेंड्स, एक्चुअली में छात्र चाहते क्या है? छात्र चाहते हैं कि आप 2 महीना बाद ही वैकेंसी लीजिए, लेकिन उससे संबंधित घोषणाएं कर रखिए कि हाँ फलना एक्साइज कांस्टेबल का है, जेपीएससी का है, जेएसएससी का एग्ज़ाम इतना डेट को होगा, इतना डेट को ये होगा, दिस दैट होगा। अगर ये मेंशन होता है तो जो हमारा पढ़ने का इंटरेस्ट होता है ना वो बना रहता है। भले आप बाद में उसमें 10-5 दिन एक्सटेंड कर दीजिए, वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर कुछ घोषणाएं ही ना हो तो नीरस सा फील होता है। लेकिन फिर भी एज ए स्टूडेंट पॉजिटिव रहना है और संघर्ष तो जीवन में लगा रहता है। इस संघर्ष को भी हम देख लेंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स तैयारी जारी रखिए। देखिए 22 को क्या होता है और 21 को आप ट्विटर कैंपेन को बढ़ाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिए ताकि गवर्नमेंट का नज़र उस पर जाए। तो फ्रेंड्स, मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट करंट अफेयर के वीडियोस के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।